समाचार में मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के विकासखंड मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के गांव मादरडीह निवासी मशहूर समाज सेवी दिनेश सेठ ने अपने 50वें जन्मदिन के पूर्व संध्या पर गांव के 300 गरीब असहाय जरूरतमंदों में सीमेंट युक्त टीन सेट वितरित किया। वहीं जिनके पास पानी पीने के लिए हैंडपंप नहीं था, ऐसे 18 लोगों को इंडिया मार्क का हैंडपंप वितरित किया। ज्ञात हो कि मादरडीह के एक गरीब घर में जन्मे दिनेश यादव, जो छोटी उम्र में ही अपनी गरीबी को देख नहीं पाए और परदेश कमाने के लिए चले गए। मां से आशीर्वाद लेकर दिनेश यादव बाहर कमाने चले गए। भगवान ने दिनेश यादव की गरीबी दूर किया और आज दिनेश यादव दिनेश सेठ के नाम से जाने पहचाने जाने लगे। दिनेश यादव ने गरीबी देखा था, इसलिए गरीबों की मदद करना, उनके दुख सुख में सहभागिता निभाते चले गए। कोरोना काल में भी दिनेश सेठ ने सैकड़ों बच्चों को छात्रवृत्ति भी देना शुरू कर दिया, जो नियमित चल रहा है। दिनेश सेठ जब परदेश से अपने गांव आते थे और गांव में देखते थे कि अभी भी गांव के लोग नर्क का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव के गरीब असहाय लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं था। लोग छप्पर डालकर अपना और अपने परिवार का गुजारा किसी सूरत कर रहे थे। दिनेश सेठ ने स्वयं के पैसों से 300 गरीबों और जरूरतमंदों में टीन सेट और 18 जरूरतमंदों में हैंडपंप वितरित करके समाज सेवा की एक अनोखी मिसाल पैदा कर दिया। दिनेश यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़कर क्षेत्र का नेतृत्व करें और विकास करें, तो दिनेश सेठ ने कहा कि राजनीति में आने का विचार नहीं था, लेकिन गांव क्षेत्र की जनता विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है और अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजना चाहती है, तो मैं गांव के लोगों से दूर नहीं हो सकता। अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए मैं आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जीत हार का फैसला अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर छोड़ दिया है। दिनेश सेठ ने कहा कि हमारा एक ही मकसद है, गरीबों की मदद करना और क्षेत्र का विकास करना। अधिवक्ता कमला शंकर ने कहा कि दिनेश सेठ विगत कई वर्षों से गरीबों की मदद करते चले आ रहे हैं। अधिवक्ता कमला शंकर ने कहा कि बिना किसी पद पर रहते हुए दिनेश सेठ स्वयं के पैसों से गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। यदि विधानसभा पहुंच जाएंगे तो गांव के साथ साथ पूरे मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प बदल जाएगा। इस मौके पर दिनेश के चाचा, भाई और दिनेश की मां भी चाहती है कि मेरा बेटा विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक मंत्री बनकर अब पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों का विकास करे। मशहूर समाज सेवी दिनेश सेठ, जिसका हम लोग लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। सेठ के नाम पर योजनाएं चल रही थी, गरीबों को योजनाएं बांटी जा रही थी, लेकिन सेठ से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सेठ उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे थे। और अचानक जब उनको याद आया कि जिस गांव को छोड़ करके, जिस गरीबी को छोड़ करके मैं बाहर गया कमाने के लिए और मुझे लोग सेठ के नाम से जानना शुरू कर दिए। आज उस गांव की स्थिति क्या है, जब सेठ ने मादरडीह जनपद जौनपुर मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक क्षेत्र के मादरडीह क्षेत्र में जब गांव का सेठ ने, दिनेश सेठ ने भ्रमण किया, देखा कि आज भी लोग नर्क का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है और रहने के लिए आशियाना नहीं है। वही पुराना छप्पड़ जब दिनेश सेठ बचपन में चलते थे, गांव में घूमते थे, वही छप्पड़ आज भी कुछ लोगों के पास मौजूद मिला, जिसको देखकर दिनेश सेठ के आंखों में आंसू भर आया और उन्होंने बीड़ा उठाया कि एक न एक दिन इस मादरडीह गांव को, इस छप्पड़ को, इस पानी के जो सुविधा है हैंड पाइप को ज़रूर मैं मुहैया कराऊंगा। वो घड़ी आज आ गई और
दिनेश सेठ का 50वां 50 ईयर्स जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर आज दिनेश सेठ ने वह दिन, वह समय, उस घड़ी को पूरा किया जब सैकड़ों परिवारों को आपने छप्पड़ से मुक्त दिलाते हुए टीन सेट मुहैया कराने का कार्य किया। और जो लोग पानी नहीं पाते थे, दूर से पानी लाते थे या दूषित पानी पीते थे, उनके लिए अपने फंड से हैंड मार्का का प्रयोग किया और हैंड मार्का देने का काम आज आपने किया है। आइए लाभार्थियों से बात करते हैं। जो लाभार्थी छप्पड़ में रहते थे और आज उनको दिनेश सेठ की तरफ से टीन सेट मिला है। आप जो है किसी पद पर नहीं हैं, एक समाजसेवी बन करके आप इतना ग्रामीणों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना आगामी विधानसभा चुनाव आपके नज़दीक है 2022 का, आप क्यों नहीं खड़े हो जा रहे हैं और विधानसभा जीत करके आप आइए और क्षेत्र का, क्या मुगरा बादशाहपुर पूरे क्षेत्र का आप विकास कराएं? क्या ऐसा संभव है? नहीं, उसके लिए सर अभी बहुत टाइम है और अगर मौका मिलेगा तो उसके लिए भी होंगे। नहीं, देखने को मिल रहा है कि जिन लाभार्थियों को आपने दिया है उनके साथ साथ तमाम लोगों ने एक आवाज़ उठाई है कि दिनेश सेठ अगर विधायक बन जाते हैं तो हम लोगों का और आंसू पोंछने का काम करेंगे। ये गांव वालों का हमारे बड़प्पन है, उनका प्यार है मेरे लिए। सबके लिए अगर ये लोग करेंगे या गवर्नमेंट, क्योंकि नहीं, जनता अगर आपके ग्रामीण जिस गांव से आप निकल के गए हैं उस गांव की जनता सेठ से विधायक बनाना चाहती है। ये उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन अगर मौका मिला इन फ्यूचर तो हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से हम लाइफ स्टाइल देखा जाए कि 2022 की तैयारी अगर ग्रामीण कहती है, जनता कहती है, तो आप 2022 में चुनाव लड़ेंगे? सोचेंगे। धन्यवाद। समाज सेवी इस मादरडी से, इस माटी से निकल करके बाहर गए और दिनेश सेठ के नाम से आप जाने गए। आज उस ग्रामीणों के लिए आप वही दिनेश जी हैं जिसका आंसू आप पोंछने का कार्य कर रहे हैं। आज आप अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर क्या वितरण कर रहे हैं? आज हमने यही सोचा है कि कोई गांव में जब मैं घूमा था यहाँ पर, तो पानी की बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं हमारे जिसको पानी पीने के लिए आज या तो वो कुओं का सहारा अभी, और कुओं में आपको पता ही है कि पानी की जो पोजीशन है वो आजकल गंदा हो गया है। और कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर लोगों को जाके पानी लेके आना है। इसलिए हमने सोचा कि चलो जितना हम हेल्प कर सकते हैं हमारे गाँव के लिए उसको किया जाए, ठीक है। और गाँव में हमारे कम से कम 60 से 65 घर ऐसे थे जिनको जो धान का पैरा होता है, पहले के ज़माने में जब मैं बचपन में था तो उस टाइम जो है सेठ जी, जब आप बचपन की बात किए हैं तो उस बचपन को भी आप हमारे दर्शकों को, भारतीय सहारा उस सपने के दर्शकों को बताने का कार्य करें कि जब आप 500 रुपये आपकी माँ ने दिया और उस 500 रुपये में आपने घर में भी बंटवारा किया और बाहर गए, वही 500 रुपये आज 5 करोड़ बन गया है और गरीबों का आंसू पोंछने का कार्य आप कर रहे हैं। वो तो जो आज से 32 साल पहले की घटना है वो आज भी हमारे दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है, चाहे मैं इंडिया में रहूँ चाहे अब्रॉड में रहूँ, कहीं भी रहता हूँ। तो वो चीज़ को मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ कि जब इस गांव को छोड़ा था, यहाँ से कैसे हम स्टेशन गए, कैसे बॉम्बे पहुँचे, कैसे हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो आज भी मैं मेरी उस औकात को कभी भी भूलता नहीं हूँ जो मेरी है। आज भले मैं विदेशों में 22 कंट्री में घूम चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं आज गांव की इतनी ज़्यादा वो है कि इस गांव के जो भी मैं काम आ सकूँ, और जब तक मेरा वो होगा, जब तक मेरे से होता रहेगा, मैं करता रहूँगा। आपके मन में कैसे लालसा कैसे आ गया कि आप अपने पूर्व संध्या पर, जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे आप इतना बड़ा काम, इतना गरीबों के लिए आपने इतना बड़ा काम किया है? आपने पतरा देने का काम किया है, आपने हैंड पाइप देने का काम किया है। उसमें जब इंसान गरीब होता है तो उसको गरीबी का एहसास होता है, और गरीबी का एहसास हमेशा इंसान को होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़माने में जब हम बचपन में थे तो खाने के लिए नहीं था तो भूख भी बहुत लगती थी। आज सेम सिचुएशन लोगों की है जो इनके साथ हमारा तो गरीबों के साथ ऐसा रिश्ता है, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में बैठ के उनके साथ सब एक चीज़, हमारा कोई भी वो नहीं है। और यही चीज़ हम बनाना चाहेंगे सबके साथ, और सबको एक ही चीज़ हम बोलेंगे, क्योंकि गरीब भी एक इंसान है, अल्टीमेटली उसके अंदर भी खून बहता है, जो हमारे अंदर वही अंदर सिर्फ हमारे। क्योंकि अपने जन्मदिवस के अवसर पर पूरे गांव के छप्पर और जल समस्या को दूर करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं, जो आज लगभग 100 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए हम उस गांव को, उस धरती को नमन करेंगे कि कम से कम कोई इस दुनिया में, कोई इस क्षेत्र में, कोई इस विधानसभा में ग्रामीणों के, गरीबों के आंसू पोंछने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से सेठ हुए होंगे, किसी भी गांव में आप बहुत से सेठ देखे होंगे, किसी ने आंसू पोंछने का काम नहीं किया है। अगर कोई दिया होगा तो कर्ज के रूप में दिया होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मादरडी गांव में दिनेश सेठ ने फ्री में अपने पसीने की कमाई बांट रहे हैं,
और सबके छप्पर को हटा रहे हैं, उनकी जल समस्या को दूर कर रहे हैं। हम पूरे ग्रामवासी से, विधानसभा वासी से निवेदन करेंगे कि भाई दिनेश चंद यादव जी को विधानसभा में उतारें और उनको भारी मतों से विजयी बनावें, क्योंकि ऐसे ही समाज सेवी आपका विकास कर सकता है, विधानसभा का विकास कर सकता है। क्योंकि हम लोग का एक सपना है मुगराबाद शाहपुर जिला बनाने का, तो वह काम हम अपने दिनेश सेठ से देखना चाहते हैं और आशा करेंगे कि आगे दिनेश सेठ विधानसभा में उतरें। हमने देखा अभी अधिवक्ता कमला शंकर, जिसको हमने प्यार से कमलेश कहा था, अभी आपने भी कहा कि काफ़ी साथ दिया, सेठ जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों ने किया। तो हमारी लोगों की भी इच्छा है कि ऐसे सेठ विधानसभा में पहुंचे और क्षेत्र का विकास कराएं और मुगराबाद शाहपुर को जो हमने जिला बनाने का कार्य किया है, ताकि जब दिनेश सेठ विधायक चुन के आएँ तो उन्हीं के माध्यम से मुगराबाद शाहपुर जिला की चर्चा जोरों पर हो और मुगराबाद शाहपुर एक जनपद के रूप में घोषित किया जाए। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं सस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।